Dear students, welcome back to my YouTube channel English with Mariam with a new video that is about suffixes. What are suffixes? A group of letters added at the end of the base word to change its meaning. For example, usually we write first like this word, kind, only kind. And how is it become ness, kindness? This word become kindness. This word become kindness, but the base word is the kind. जो kind है वो आपके पास एक बेस वर्ड है, बट जब हम इसको ये वाले साउंड्स ऐड करेंगे देन ये एक नया वर्ड बन जाएगा और इस वर्ड का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होगा. टू चेंज इट्स मीनिंग जो है वो इसका बेसिक वजह ये है आपको बताने की, जो रीज़न है वो ये है कि जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स बहुत बहुत माइनर छोटा सा होता है. ओके, बट जब हम उनको राइट करते हैं डिफरेंट वेज में पढ़ते हैं तो वो कभी नाउन होते हैं, समटाइम दे आर इन प्रोनाउन फॉर्म, समटाइम दे आर इन you can say verb form, sometime that very words addition with some letters they become noun, you can say adverbs and different words you can say. जब हम ये कुछ लेटर्स को बेस वर्ड्स के साथ जो हमारे रियल वर्ड्स हैं, जो बेस वर्ड्स हैं, उनके साथ हम ऐड करते हैं तो उनके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे पढ़े एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़े, उनकी मैंने आपको लिस्ट बना के दी. उसमें भी बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो बेसिकली खुद बेस वर्ड्स नहीं हैं, उनके साथ कोई ना कोई हमने साउंड्स या लेटर्स लगाए हुए हैं जिसकी वजह से वो वर्ड्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, एनहेंस हो जाते हैं, उनके स्पेलिंग्स जो है वो बढ़ जाते हैं. लास्ट पे जो मैंने आपको बताया था उससे हट के ये यहाँ पे लाइक इश, एन ई डी, आई एन जी, ए बी एल ई, एबल, इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स राइट करने हैं तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके पास सफिक्सेस हो जाएंगे. बिकॉज जब ये बेस वर्ड के लास्ट पे आएंगे देन ये होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वर्ड राइट करती हूँ रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट, दिस इज verb. Okay, this word is verb and ये आपके पास verb है. जब हम इसके साथ फुल लिखते हैं ये सफिक्सेस है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड, किसी भी बेस वर्ड के बाद जो है वो आपने इस तरह के लेटर्स और साउंड्स राइट करनी है. इन साउंड्स का कोई मायने नहीं होता, ये मीनिंगलेस हैं, but they when they add in some other words, when we add them in, merge them with other words, the whole meaning of the word becomes change. The whole meaning of the word changes. For example, this is respect. Respect means to give honor to someone, किसी को इज्जत देना, किसी का एहतराम करना. एंड रेस्पेक्टफुल जो है वो काबिल एहतराम है. रेस्पेक्टफुल जो है ये आपके पास आ गया काबिल यू कैन से काबिल इज्जत. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एडजेक्टिव में. ये वाला आपके पास वर्ब था, ये आपके पास जो है वो एडजेक्टिव है. अब देखें, अगर हम इसको रिस्पेक्टेड कर देते हैं, ये वर्ड आपके पास पहले रिस्पेक्ट था, फिर आपके पास ये हो गया वर्ड रिस्पेक्टेड, फिर आपके पास ये वर्ड क्या हो गया रिस्पेक्टेड. अब ये आपके पास पहले तो ये बेस वर्ड है आपके पास, बट जब हमने इसके साथ ईडी लगाया तो ये आपके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बन गई. तो ये है आपके पास बेस वर्ड जो है वो सिर्फ रिस्पेक्ट है. रिस्पेक्ट के साथ आपने ईडी लगाएंगे, वर्ड चेंज करेंगे तो आपके पास वो रिस्पेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इससे पहले लगा दें, जैसे कल अभी हमने प्रीफिक्सेस जो है पिछली वीडियो में पढ़े, तो वहाँ पे मैंने लिखा था डिस, तो रिस्पेक्ट के साथ ईडी लगाएंगे तो रिस्पेक्टेड, और अगर हम यहाँ पे डिस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि डिसरिस्पेक्टेड. अगर आप उसकी इंसान की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब आप उसकी इज्जत नहीं करते. तो जो स्टार्ट में है कुछ वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग जो है वो आपके पास नेगेटिव में होंगे,
उनके मीनिंग जो है वो नहीं में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्लीट, कंप्लीट लिखा, आगे मैं लिख देती हूँ ly, इट मीन्स दिस वन इज अ साउंड। When we write ly with the base word, then it become, for example ये देखिए, ये आपके पास एडजेक्टिव भी है, ये आपके पास वर्ब भी है, और अगर हम इसको साथ ये ly लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास एडवर्ब बन जाएगा। ओके, अब देखिए कंप्लीट है, कंप्लीट हमारे पास बेस वर्ड है, कंप्लीट जो है वो बेस वर्ड है, और जब उसके साथ ly राइट करेंगे, व्हेन वी राइट ly with complete it becomes completely, and here we write suffix। और suffix जो होता है वो हमेशा, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि जो एंड ऑफ द बेस वर्ड है, जो बेस वर्ड का लास्ट पॉइंट होता है, उसके बाद आपने सफिक्सेस राइट करने हैं, और इसकी वजह से इनका जो पैटर्न है, वर्ड पैटर्न है, वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, I have already told you that mostly students recognize the words in noun, mostly the names only. You can say park, only you can say the places, country, or you can say book, pencil. All these things they can say noun. But when we write, how can we recognize noun in the sentence? How can we write noun in the sentence? This is if that word is not book, if that word is not a book, if that word is not a country, how can we mark it? Is it a noun? Whether it is verb, whether it is conjunction, adverb, verb, what are these words called? तो नेक्स्ट यहाँ पे जब हम सफिक्सेस राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया इंस्ट्रक्ट, वर्ड हमने यहाँ पे किया इंस्ट्रक्ट राइट किया। ओके, नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक सफिक्स ऐड किया, वो है ION, इंस्ट्रक्ट, और ION लगा दिया तो ये वर्ड बन गया हमारे पास इंस्ट्रक्शन। और जो वर्ड जो है लास्ट पे TION पे खत्म होते हैं, एंड होते हैं, दे आर कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन इज noun word, instruct is basically verb, and when we add ION or TION with any word, it is called a noun word. This is not a person name. Okay, this is not a, you can say country name, this is not a thing name, it is you can say idea, or you can say it is more than your emotions. Okay, your, so these very words are called a noun. For example, this word is suggest, here we write ION, this becomes suggestion, it is also called a noun word. This one is verb, and when we write ION in as a suffix, then it becomes noun word. Here, sign. Okay, when I write a TURE, nature, signature. When the word come with end with TURE, then it becomes a noun word. Sign is a verb, then signature is a noun word. Here is complete. When we write here ION, it becomes completion, and it becomes a noun word. This is how we can write change the pattern of the word. But this word is also noun. This is देखिए, this is ये आपके पास एक noun word नहीं है, ये किसी person का name नहीं है। For example, ये एक pencil नहीं है, ये कोई flower pot नहीं है, ये एक pen नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक condition है, एक situation है। ये आपके पास जैसे situated है, आपके पास वर्ड है situate, situated। ओके, situate की जगह पे अगर हम यहाँ पे ION लगा देते हैं तो हम कहते हैं situation, सूरत हाल, कंडीशन के मीनिंग में आ जाता है। जैसे वर्ड है स्टेशन, इट इज ऑल्सो एंड विद TION, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन।
Any word with change with ness. For example, this is kind. When we write here ness, it becomes, here we write a line draw, so we can differentiate between noun with suffixes. Here kind is an adjective. Kind is an adjective. When we write here kindness, it becomes a noun. Okay, then it is called noun. For example, carelessness. Here is also write s and it become carelessness. It is also a noun word. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास यहाँ पे टी यू आर आएगा, it means nature. It is whatever the kind of, it is abstract noun. You can say it is you can say आपके पास ये वाला word जो है वो abstract noun है, concrete noun है, वो आपके पास countable है, uncountable, it doesn't matter, but it is end with these very letters, these very words, then it becomes a noun word. For example, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ प्रीपेयर. प्रीपेयर हमारे पास एक वर्ड है. आगे प्रिपेयर्डनेस हमारी तैयारी. तो जो ये वर्ड है आपके पास सॉरी आपके पास एक नाउन वर्ड है. ओके, दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर वर्ड्स बाय राइटिंग suffixes. और मैंने आपको ये भी बताया, आई टोल्ड यू कि these very words are also called noun words. They are not the names of people, they are not the name of person or any river, but they are, you can say, these are noun words, and we add we add here some suffixes, and here right we you can say noun and some other words. Next, suffixes लगा के हम suffixes लगा के, जैसे यहाँ पे हमारे पास ly का suffix हमने यूज करना है, और ये आपके वर्ड पैटर्न को कैसे चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है एक्टिव. here we write active word. Here we write lay. This word is actively, and this word is adjective, and this is a suffix. When we write actively, then it becomes, the whole word become an adverb. This is how the pattern change. The basic word and the base word is very small. You can say it has one or two syllables, but when we add suffixes and prefixes with them, then they had more than syllable they have first. नेक्स्ट है हमारे पास heavy, but when we write here ly, it becomes heavily. It becomes heavily, and this is heavy is an adjective, and here we write, you can say, this is called adverb. This is how we change the pattern. This is adjective. When we write here the suffix ly, it becomes adjective. Okay, look on the screen, students. Here I write the base word. This is the base word. You can say हमारे पास ये वर्ड है, जो है हमारे पास बेस वर्ड है. और बेस वर्ड क्या होता है, जो हमारा रियल वर्ड डिक्शनरी वर्ड पहला वर्ड होता है उसको कहते हैं. अब देखें जो रिस्पेक्ट था उसके साथ मैंने लास्ट वीडियो में जो है यहाँ पे क्या लगाया था, डिस लिखा, तो ये क्या हो गया, डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज ये आपके पास प्रीफिक्स है. अब देखिए रिस्पेक्ट के साथ मैंने टू सफिक्सेस लगाए हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, उसका वर्ड पैटर्न चेंज हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका वर्ड चेंज हो गया, उसका नेम चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट जो है वो वर्ब है. ओके, इट इज़ अ वर्ब, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब. और लाइक फुल जो है, अगर हम रिस्पेक्टफुल लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा. अगर हम इसको रिस्पेक्टफुली राइट करेंगे तो ये आपके पास एडवर्ब बन जाएगा.
This is how we can change the word. This is how we can change the meaning of the word regarding parts of speech. कि parts of speech के हवाले से हम इनके meanings को भी change कर सकते हैं by adding at the end of the base word some letters, you can say some sounds. और इनमें जो आपके पास words आते हैं इनका कोई भी meaning नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है केयर, वर्ड हमारे पास है केयर, यहाँ पे हमारे पास लेस. तो दिस इज द बेस वर्ड, दिस इज अ साउंड. लेस का वैसे तो मीनिंग होता है, कम में आता है, बट मोस्टली जो लेटर्स होते हैं उनका मीनिंग जो है वो नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा कंप्लीट, कंप्लीट राइट किया तो यहाँ पे हमने लिखा कंप्लीट में. इट मीन्स एल वाई इज अ सफिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा गर्ल, तो इट इज गर्लिश. जो गर्लिश है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सफिक्स है और ये आपने यूज करना है. नेक्स्ट है आपके पास लव वर्ड है. लव जो है हमारे पास वर्ब है. जब हम इसके साथ एबल लगाते हैं, लवेबल, तो ये होता है मोहब्बत के काबिल हो जाता है. तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव. इसी तरह आप जब किसी भी बेस वर्ड के साथ कोई साउंड जो है वो रिलेट करते हैं तो उन्हें हम आपके सामने जो है यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा सफिक्स कहते हैं. और सफिक्स जो है वो आपको किसी भी बेस वर्ड्स के बाद में राइट करते हैं. ओके, यू गॉट इट. जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो बेस वर्ड से पहले करते हैं और जो सफिक्सेस होते हैं उनको हम मेन वर्ड के बाद में राइट करते हैं. फॉर जैसे रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्टिव, तो यहाँ पे लगा देंगे इर, तो ये बन जाएगा इररिस्पेक्टिव. तो रिस्पेक्ट से बेसिकली देखें रिस्पेक्ट है, इससे पहले ये साउंड लगाया, फिर आपने ये साउंड लगाया, तो ये आपका एक नया वर्ड बन गया. जैसे वर्ड है इंटेरो, वर्ड है इंटेरोगेट, तफ्तीश करना. ठीक है, ये वर्ब है. बट व्हेन वी राइट हियर, ये वर्ड वर्ब है हमारे पास. बट जब हम इसके साथ इंटेरोगेटिव राइट करेंगे, गेट नहीं बल्कि हम यहाँ पे गेटिव राइट करेंगे, तो ये आपका वर्ड जो है वो एडजेक्टिव में बदल जाएगा. जब हम इसको इंटेरोगेशन में लेकर आएंगे, इंटेरोगेशन, जब इंटेरोगेशन राइट करेंगे तो इसका मीनिंग है कि ये आपके पास ये नाउन है, ये आपके पास नाउन हो गया. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी बेस वर्ड के साथ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को राइट करते हैं तो वो उसके मीनिंग में एडिशन करता है, उसको मोर जो है वो मीनिंगफुल बना देता है. एंड दिस इज हाउ वी कैन एनहांस आवर वर्ड्स. और फिर हम स्पेलिंग्स जो है वो इसके सिलेबल्स के साथ जो है वो बाय हार्ट लर्न करते हैं. फिर हम जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम इनको इस तरह से राइट करते हैं. फॉलो फॉर मोर. Here are some verbs. For example, sleep. When we write here with Y, it becomes sleepy. And this only this letter adds, and it is a verb. And when we write here Y as a suffix, this word becomes sleep and it becomes adjective. This word becomes adjective. Here collect, it is a verb. When we write here IVE as an, you can say as a suffix, this become collective and collective is an adjective. Here is fly with ing, this is flying. And here when we write flying with kite, so here it is an adjective. The flying works like an adjective. Follow for more updates.